दक्ष ने अपनी पुत्री दीति के कहने पे माँ भगवती की उपासना की और उनसे प्रार्थना करके ये कह दिया कि आप महादेव को बिना बताए छोड़ के आ जाओ। और महादेवी बिना बताए सती के रूप में भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म हो गया। और जैसा माँ ने वचन दिया था कि मेरा या मेरे पति का अपमान करेगा उस दिन मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी, तो माँ सती भी हो गई। माँ सती हो गई। जब इस बात की खबर भोलेनाथ को पता चली तो भोलेनाथ ने अपने गणों को, अपने सेनापति वीरभद्र को वहां भेज दिया और उन्होंने वहां उत्पात मचा दिया। जितने भी उस यज्ञ के अंदर मां भगवती की दुर्दशा को देखने वाले थे या शंकर भगवान की बुराई सुनने वाले थे, सबको दंड मिला। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी। परमात्मा के कहने पे यज्ञ पूर्ण करवाया। दोबारा दक्ष को बकरे का मुख लगाया। अब जो चीज समझाना चाहते हैं कई बार वो चीज ना समझ के दूसरी चीज समझ लेते हैं। जैसे किसी सत्संग के अंदर बाबा जी ने कह दिया कि भाई दिन छिप गया, अब अपने अपने काम के लागो। तो वहां जो चोर बैठे थे उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने आदेश दे दिया अगर रात होगी लूट लो, डाका मार लो। जो वैश्यावर्ती करने वाले थे उनको लगा कि रात होगी अब अपना जाके वैश्यावर्ती के काम में लाग जाओ। जो साधु सन्यासी थे उनने सोचा कि भाई अब अपना जाके पूजा पाठ में लाग जाओ। जो वृद्ध हो चुके थे उसमें कुछ एक थे, उन्होंने ये भी सोचा कि भाई थारे जीवन जो है पूरा हो लिया, अब अपना भगवान की भक्ति में लाग जाओ। तो शब्द एक ही थे, लेकिन वहां जैसे बैठे थे वैसे वैसे उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। तो ये बकरे का मुख जो है ये नहीं है कि बकरा ही बकरे का मुंह ही लगा दिया गया था। बकरा मैं करता रहता है, उसको पुनर्जीवन दे दिया और पुनर्जीवन में उसको मैं करने की जो आदत थी वो लगा दी। अब वो जिंदगी भर मैं करता रहा। ये बकरे का मुख लगाया था। यज्ञ पूरा हो गया। दक्ष महादेव की उपासना करने लगा, महादेवी की उपासना करने लगा। और इधर जब मां सती हुई तो उसके शरीर को उठा के भोलेनाथ घूमते रहे। आप देखो हम सब इस दौर से गुजरे हैं, हर किसी के घर में कभी ना कभी कोई ना कोई डेथ हुई होगी। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे ये घटना ना घटी हो। जब तक शव सामने रहता है, जब तक माया उसको घेरे रहती है, विलाप खत्म नहीं होते। महादेव भी महादेवी से बिछुड़ने के विलाप में उस शरीर को उठाए उठाए घूमे। तब श्री हरि विष्णु जी ने उनका विलाप कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सुदर्शन चक्र से मां के टुकड़े किए शव के। और ये सब महामाया की मर्जी से ही होता है, जैसा वो चाहती है वैसा ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है। वो जहां जहां पड़े वो सिद्ध पीठ कहलाए। उन सिद्ध पीठों का वर्णन मैं आपको इसमें करता हूं, देवी भागवत के अंदर जो आता है। पीठ कहलाए यह मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। वाराणसी में देवी का मुख गिरा था। उस पीठ का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य जो कथाओं में बार बार वर्णन आता है, जहां पे साधु संत अपनी पूजा करते हैं, यह एक स्थान है। जैसे मैंने उसका जिक्र किया था आपको, अपने यहाँ डाबर है, वहां पे कर्म भूमि है इनकी। ऐसे ही एक नैमिषारण्य स्थान है,
जहाँ पे नीम के वृक्ष अधिक हैं, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य रखा गया। वहाँ पे माँ की योनि गिरी थी, तो वहाँ पे लिंग धारिणी के नाम से माँ की ये शक्तिपीठ है। प्रयाग में ललिता, हस्तिनापुर में जयंती, केदार पीठ में सन्मार्ग दायनी, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा, उत्तर में विश्वकामा परपूर्णी देवी विराजती हैं। गोमंत पर गोमती, मंदरांचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत कथा कटा, कान्यकुब्ज में गौरी, मलयाचल में रंभा और एकाग्र पीठ पर कीर्तिमती देवी के नाम से विख्यात है। पुष्कर में पुरुता, विश्वपीठ में विश्वेश्वरी, इमवान में पीठ में मंदा, गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्व पीठ में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी और भद्रेश्वर पर भद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। वारा पीठ पर जया और कमलालय पीठ पर कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली और शालग्राम पीठ पे महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, माकोट में मुकेटेश्वरी और महालिंग में कपिला, गया में मंगला, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललिता नाम से देवी निवास करती है। व्यास जी कहते हैं, हे परम धर्मात्मा, ललिता मिम का नाम से देवी निवास करती है। व्यास जी कहते हैं, हे परमात्मा न हे परम धर्मात्मा, नरेश पुरुषोत्तम पीठ में विमला, सहस्त्राक्ष में उत्तलाक्षी, हिरणाक्ष में मोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल में कल्याणी, सायद्री में पर्वत पर भगवती, एकवीरा का निवास है। हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ पर कोवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में ऋतिक्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तटपीठ पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा और मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल में विंध्यासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्य, महाकाल पीठ में माहेश्वरी नाम से जगत कल्याण कर रही हैं। माँ हर स्थान पे अलग अलग नाम से पूजित है। ओशन तीर्थ में अभ्या, विंध्य में पर्वत पर नितंबा, मांडवे पीठ में मांडवी, माहेश्वरी में स्वाहा, छगलन में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ पर वारारोहा, प्रभास क्षेत्र में करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, तटपीठ पर पारावाह, महाल्य में महाभागा, पयोषणी में पिंगलेश्वरी, कीर्तसोस तीर्थ में सिंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा और शोणा में संगम पर लोला, सिद्धवन में लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर में विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, कश्मीर में मेघा, हिमाद्री पर्वत पर भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावारोहन में माता, शंखोदर तीर्थ में धरा, पिंडार तीर्थ में गिरती, चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वद्रीवन में उर्वशी,
कुरुच प्रदेश में औषधि और वेणा नदी में अमृता, कुश द्वीप पर कुशोद का, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुदन वन में सत्यवादिनी, आशोतीर्थ में वंदनिया, वैष्णोनालय में निधि, वेदवन तीर्थ में गायत्री के रूप में विराजमान है। हे राजन, सतियों में अरुंधति। अरुंधति की कथा आपने सुनी होगी, नहीं सुनी, अभी सुनाएंगे आपको। अप्सराओं में तिलोत्तमा, भगवान शिव के निकट देवी पार्वती के रूप में, देवलोक में देवराज इंद्र के निकट इंद्राणी, ब्रह्मलोक में देवी सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मार्तकाओं में वैष्णवी और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजने वाली देवी ब्रह्मकला के नाम से विख्यात है। हे राजा जन्मेजय, इस तरह देवी के 108 सिद्ध पीठों का वर्णन मैंने किया है। जो प्राणी निष्ठा एवं भक्ति से देवी के 108 नामावली का नित्य प्रतिपाठ करता है, उसे धन ऐश्वर्य तो प्राप्त होता ही है, साथ में उसका परलोक भी सुधर जाता है। उस प्राणी पर देवी की असीम कृपा होती है, उस प्राणी का जीवन धन्य हो जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ घूम के आओ, भाई आपको मौका लगे और आप जा सकते हो, उस जैसी बात ही नहीं। लेकिन जो इन 108 नामों से उनकी स्तुति करता है, उसको भी वही फल मिलता है जो वहां पे घूम के आए।